ओम नमो नारायणाय। प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका अब्बा मंडल संस्थान सुरोदेवाली। तो आज हम ठाकुर जी की लीलाओं की चर्चा करेंगे। फिर जब भगवान श्री कृष्ण जाग जाते हैं तो मैया की गोद में आकर बैठ जाते हैं। माँ उन्हें दूध पिलाने लगती है, बड़ी ममता से, बड़े प्यार से। माँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख को निहारती जा रही है, श्री कृष्ण माता के मुख को निहारते जा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर प्रसंग है कि एक भगत अपने प्रभु को निहारता जा रहा है और प्रभु अपने भक्त को निहारते हैं। ना तो भगत का प्रेम कम हो रहा है और ना ही भगवान का प्रेम कम हो रहा है। दोनों एक दूसरे को निहारते जा रहे हैं। ना तो यशोदा मैया के स्तनों में दूध खत्म होगा और ना ठाकुर जी की प्यास बुझेगी। वो दूध पीते जा रहे हैं, माता उन्हें दूध पिलाती जा रही है। तो सामने अंगीठी पर रखा हुआ दूध पद्म गंधा नामक गाय का दूध है, जो कितनी गायों के दूध से पालित है। तो जब उस दूध ने देखा कि मैं कब से तप तप कर मर रहा हूं, मुझे बार बार तपना पड़ रहा है, क्या मेरे प्रभु मुझे ग्रहण नहीं करेंगे? क्योंकि ना तो माता का दूध समाप्त होने वाला है और ना ही प्रभु की प्यास बुझने वाली है। तो दूध को गुस्सा आ गया, एकदम से दूध में उफान आया और उसने सोचा कि मैं क्यों ना अग्नि में कूद पड़ूं, अपने आप को अग्नि में कूद कर समाप्त कर। तो दूध जब बाहर आता है तो मैया की नजर दूध पर पड़ जाती है। तो श्री कृष्ण को वहीं पे डालकर आप दूध को उतारने के लिए मैया दौड़ पड़ती है। क्यों ना दौड़े? क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वे किसी की हानि होते हुए नहीं देख सकते। तो क्या हुआ, भगवान अतृप्त रह गए तो भक्त किसी दूसरे भगत की हानि को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। तो इससे भगवान का एक नाम अतृप्त भी हुआ। भगवान की प्यास नहीं बुझी तो भगत कहने का मतलब है इसमें कि जब थोड़ा सा ध्यान भी भंग हो जाए तो अपने प्रभु के साथ जो लगी हुई लिव होती है, भगवान के साथ जुड़ा हुआ प्यार होता है, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो जब भगवान तृप्त रह गए, दूध ने सोचा, अपनी तरफ माता को आते हुए देखा तो मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, ये मैंने क्या किया? भगत और भगवान के प्रेम में विघ्न डाल दिया। भगत मेरी तरफ दौड़ पड़ा, माया की तरफ दौड़ पड़ा और अपने भगवान से विमुख हो गए। अब भगवान को क्रोध आया क्योंकि वो अतृप्त थे। उनके अंदर जो क्रोध था वो एक दंभ के रूप में, दंभ असुर के रूप में था, वह भी बाहर आया। वे आंसू बनकर छलक पड़ा। अब दंभ ने, क्रोध ने भगवान का स्पर्श किया तो आंसू बनकर जब उनके छलक पड़े तो रोते हुए उन्होंने मैया से रूठकर उखल पर जा बैठे। तो दूध ने सोचा कि ये मैंने गलत किया, भगत और भगवान के प्रेम में विघ्न डाल दिया। तो वो अपने आप में बहुत लज्जित हुए। वो मैया को आते देखकर एकदम शांत हो गए और वहीं पे बैठ गए।
अब भगवान उखल पर जा बैठे हैं, अपने स्वभाववश मैया की मटकी फोड़ दी, दूध दही उड़ेल दिया और पुराना मक्खन खाने लगे अंदर जाकर कि देखो माँ मैं कितना तृप्त हूँ, मुझे अभी भी अपने भक्ति की प्यास है, मुझे अभी भी भूख है, तो मैं पुराने मक्खन को ही गटक जाऊंगा। तो मक्खन उड़ा उड़ा कर वानरों को खिलाने लगे, क्योंकि वानरों के साथ भी शायद उनका ये वादा था रामावतार में, तो उनका भी कर्ज उतारना था। तो वानरों को भी खिलाते जा रहे हैं और खुद भी। अब आगे का प्रसंग आपको फिर सुनाएंगे। तो माता ने जब देखा उखल पर बैठ गए हैं, वानरों को माखन लुटा रहे हैं, तो माता छड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ती है। तो ये है भगवान के छोटे छोटे प्रसंग, छोटी छोटी लीलाएं जो हमें बहुत आनंदित करती हैं कि मैया एक भगत है और भगवान उनके आराध्य भगत, और भगवान का ये जो प्रेम है ये अटूट है, बहुत ही आनंदमयी है। ये प्रसंग मन को आनंद देने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। ओम।